उत्तर प्रदेश में जनता को पहले ही पॉलिटिकल पार्टियां बांट चुकी थी, अब भगवान को भी बांट ली हैं। महाकुंभ के बहाने सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बता दिया है कि उनके उनके भगवान कौन है। महाकुंभ में बीजेपी और उनके नेतृत्व वाली पूरी सरकार संगम में डुबकी लगा रही है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जितने भी पीडीए परिवार के लोग कुंभ जा रहे हैं वो पीडीए के भगवान यानी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा वहाँ लगी है तो उस पर फूल माला चढ़ाएं। और बहन जी ने तो पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान कह दिया, यानी जनता पहले बांट चुके थे, अब ये सुविधा अनुसार भगवान भी बांट रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, बंटवारा ये सियासत को बहुत पसंदीदा शब्द है और इस शब्द की बड़ी गरिमा है पॉलिटिक्स के भीतर। बिना बंटवारे के इनका काम नहीं चलता और वो कोई भी राजनीतिक दल हो, इनको बंटवारा शब्द से बेहद लगाव है और ये चाहते हैं कि ये बंटवारा चलता रहे, बंटते रहें लोग, बंटते रहें। अब बटेंगे कटेंगे बाद एक नया वर्जन आया है, सबने अपने अपने हिस्से के भगवान बांट लिए कि ये वाले हमारे, ये वाले तुम्हारे और ये वाले उनके। इस महाकुंभ में भगवान का बंटवारा हो गया है। सबने अपनी सुविधा अनुसार और अपनी जातीय गोलबंदी के हिसाब से, अपनी धार्मिक गोलबंदी के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से सबने व्यापक रूप से भगवानों को बांट लिया है सुविधा अनुसार। बहन भाइयों, वोट बैंक की राजनीति ने इस देश में हर चीज को बांटा है। समाज को बांटा है, लोगों को बांटा है, गरीब किसान महिलाओं को बांटा है, बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी को बांटा, सबको बांटा इस देश की राजनीति ने। अब भगवान के बांटने की बारी है। तो जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि बीजेपी और उनकी पूरी सरकार कुंभ में डुबकी लगा रही है और धार्मिक आयोजन को जबरदस्त एक बहुत हाई स्केल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए हैं, जिसकी पूरी दुनिया भर में धूम है, गूंज है। प्रयागराज की पावन धरती पे लगा इस बार का महाकुंभ जबरदस्त चर्चा के बीच है। व्यवस्थाओं से लेकर वहां के जो सुविधाएं प्रदान की गई और जिस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और सरकार का जो पार्टिसिपेशन का लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का है। इसके कारण बड़ी चर्चा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी वहां एक कैंप लगाया हुआ है, वहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव पीडीए के भगवान हैं और जितने भी पीडीए समाज के लोग कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं ये वहां जाएं और नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, फूल चढ़ाएं, दर्शन करें। तो बहन जी तो पहले ही कह चुकी हैं, उन्होंने भी बांट लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर भगवान हैं। और वोट बैंक की राजनीति ने कई राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बेबस कर दिया है कि वो बाबा साहब को भगवान माने, भगवान कहें, और जो नहीं कहेगा वो भुगतेगा भी पॉलिटिकली। तो यहां हर चीज कोई श्रद्धा या आस्था के लगाव से नहीं होती। इस देश में राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से वोट बैंक भी तय होते हैं, जातियां तय होती हैं और ईश्वर भी तय होते हैं। इसका हमारी तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम डिबेट किस पर मुद्दे पर कर रहे हैं। हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि सोसाइटी एज लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज, हम इसको हमारा समाज राजनीतिक रूप से क्या बट रहा है और क्या धार्मिक रूप से भी बट रहा है और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा मौजूदा पीढ़ी पर और जो तैयार हो रही जनरेशन है उस पर। क्या इस देश में हर चीज वोट बैंक के हिसाब से तय होती है? जवाब है हाँ। क्या इस देश में आस्था और श्रद्धा भी वोट बैंक के हिसाब पर तय होगी? जवाब है हाँ। तो क्या इस देश में जिन कम्युनिटीज के पास वोट हैं उन्हीं के भगवान ताकतवर माने जाएंगे? तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के मुताबिक हाँ। पर यही हमको आपको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। हमको आपसे मेरा तात्पर्य है कि हम सबसे कि हमें किस प्रकार का आचरण समाज के भीतर, परिवार के भीतर रखना चाहिए। बहनों भाइयों, भगवान, आस्था, श्रद्धा ये बहुत व्यक्तिगत, नितांत व्यक्तिगत इशू है और इस आस्था और श्रद्धा को हमेशा मन में रखते हैं लोग। आप जिस धर्म के हैं, जिस पूजा पद्धति की हैं, जिस उपासना पद्धति के हैं, जिस मत को मानने वाले हैं, जिस पंथ को मानने वाले हैं, जिस मजहब को मानने वाले हैं, ये आपका विषय है। इस पर राजनीतिक दलों का क्या काम है? कभी ये सवाल आपके मन में आता है?
अगर नहीं आता तो स्वयं से पूछना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए कि हमारे ईश्वर में, हमारी आस्था में, हमारी श्रद्धा में आपका क्या काम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ बयान। ये जो महाकुंभ है ये हमारा धर्म और हमारी आस्था है। ये कोई भाजपा का इवेंट नहीं है। भाजपा इसको अपना इवेंट बनाना चाहती है, वहां पर ले जाकर अपनी कैबिनेट मीटिंग करा दी। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये अंबेडकर जी का अपमान जिस तरीके से अमित शाह जी ने किया पार्लियामेंट में, उसका पूरे देश के अंदर बहुत उसका रिएक्शन नाराजगी है। पीडीए धोखा है। वोट बटोरने के लिए जाति और मजहब के समीकरण गढ़ने का प्रयास है। ये एमवाई जैसे था, अब वैसे ही पीडीए है। एमवाई भी जनता ने खारिज किया है, ये पीडीए भी जनता खारिज कर रही है। लेकिन इस पीडीए के नाम पर लोगों को बहलाने का प्रयास कब तक करेंगे? समाज को बांटने का प्रयास कब तक करेंगे? कब तक अपने अपने भगवान करते रहेंगे? कुंभ किसी एक का नहीं, सबका है। किसी और की भी सरकार होती तो मुझे लगता है कि वो और भव्य कुंभ कराता, लोगों को बलिया से स्नान करने देता, व्यवस्थाओं पर ध्यान देता, प्रचार प्रसार की जगह। गंगा मैया को किसी वीआईपी की जरूरत नहीं है, वीआईपीओं को गंगा मैया की जरूरत है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। के गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, क्या श्रद्धा